International bands and smartwatches collection with great offers at Minute 2 Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute 2 Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. पटेल मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम की विभिन्न संपत्तियों को लेकर नगर निगम अजमेर एवं सचिव इंडोर स्टेडियम कमेटी के मध्य माननीय न्यायालय संपदा अधिकारी के समक्ष वाद विचाराधीन था, जिसमें दोनों ही पक्षों द्वारा नियमित रूप से सुनवाई के दौरान अपने अपने स्वामित्व के दस्तावेज, साक्ष्य के दस्तावेज व लिखित बहस भी प्रस्तुत की, जिसका फैसला कल नगर निगम अजमेर के पक्ष में आया, जिसकी पालना के अंदर नगर निगम प्रशासन द्वारा इंडोर स्टेडियम की समस्त संपत्तियां, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, सभागार, गेस्ट हाउस, हॉस्टल व समस्त जो संपत्तियां हैं वह अपने कब्जे, अपने अधिकार क्षेत्र में आज ले ली गई है। निगम तो अपने आप के अंदर खुदा से भी ऊपर है, कोई भी कार्रवाई कर सकती है वो। अब इस कार्रवाई के बारे में तो मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं तो खिलाड़ी होने के नाते बोल सकता हूं कि जो इंडोर स्टेडियम था ना, ये 1987 के अंदर ये केवल एक अजमेर की धरोहर, मतलब इसको एक गिफ्ट मिली थी। मैं उस टाइम मौजूद था, मैं वॉलीबॉल खेलता था 1987 के अंदर। यूएस वर्सेज इंडिया के एक टेस्ट मैच हुआ था, उस टाइम फेस्टिवल चल रहा था, तो यहाँ राजस्थान एकादशी की टीम के और यूएस की टीम के बीच में यहाँ वॉलीबॉल के मैच हुआ था यहाँ, और 5 सेट खेले गए थे। और जब से इसका उद्घाटन हुआ था, और उसके बाद इस इंडोर स्टेडियम को केवल ये बैडमिंटन और वॉलीबॉल के लिए बना था। उसके बाद में इन्होंने व्यावसायिक तौर के ऊपर इसको पता नहीं कौन कौन सी सेलिब्रिटीज आई और उन्होंने एकेडमी खोल दिया, उन्होंने अपनी रेस्टोरेंट खोल दिए, अपनी मूर्तियाँ लगा दी यहाँ पे। जो स्वर्गीय मूलचंद जी की मूर्ति लगाई, हम मानते हैं स्वर्गीय मूलचंद जी का बहुत योगदान था, खिलाड़ी थे वो, अजमेर को उन्होंने एक पहचान बनाई है। लेकिन सरकारी संपत्ति में इस तरीके का करना, ये भी तो कहीं कोई प्रावधान है क्या, आप बताइए, और भी कहीं लगी हुई हो तो आज जो नगर निगम ने इस इंडोर स्टेडियम को बिल्कुल ऐसा कर दिया। आप पटेल मैदान को देखिए, यहाँ स्मार्ट सिटी का इतना करोड़ों रुपए लग रहा है। अरे भाई कोई प्लान तो बताओ, आप कोई प्लान हो आपका। आज अजमेर का खिलाड़ी खेलने के लिए तरस रहा है, यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। राजस्थान सरकार 26 जनवरी से ऐलान कर रखा है कि हम शहरी ओलंपिक शुरू करेंगे, ग्रामीण ओलंपिक उन्होंने अभी ख़त्म किए हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहता हूँ, और यहाँ के जो लोकल लीडर है उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अजमेर की धरोहर को क्यों नष्ट कर रहे हैं। कम से कम इस तरीके की तो यहाँ पे कोई सुविधा दीजिए खिलाड़ियों को, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ याद करे कि भाई हाँ, हमारे लिए किसी जनप्रतिनिधियों ने हमारे लिए कोई धरोहर या कोई यहाँ बिल्डिंग खड़ी करी है, हमारे को कुछ तोहफा दिया है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये आज निवेदन करना चाहता हूँ खिलाड़ी होने के नाते कि आप अजमेर में पधारिए। जो यहाँ लाखों करोड़ों अरबों रुपया लग रहा है इस पटेल मैदान में, उसकी सुध लीजिए। शांति धारीवाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप आइए और इसका आप खुद यहाँ पे अवलोकन कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि राजस्थान सरकार का पैसा खिलाड़ियों के लिए लग रहा है या नहीं लग रहा है। कांति कुमार शर्मा। धन्यवाद है। नगर निगम पिछले कुछ वर्षों से इसमें इंडोर स्टेडियम में खेलकूद संघ चलता था और टेबल टेनिस वगैरह चलाई जाती थी। इसमें माननीय मूलचंद जी चौहान थे, इन्होंने इसका स्थापना की थी। गरीब बच्चों को भी शिक्षा दिए थे और टेबल टेनिस की उनको कर दिए थे। लेकिन जब से मूलचंद जी चौहान साहब का निधन हुआ, उसके बाद में कई लोगों दूसरे लोगों को पास आ गया, यहाँ पर गलत गतिविधियाँ होने लगी, समारोह स्थल चलने हो गया। यहाँ पर क्या बोलते हैं आपके ये जो किट्टी पार्टियाँ वगैरह और MLM कंपनियाँ तक की यहाँ पर मीटिंग होने लग गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती, इसका दुरुपयोग हो रहा था। हमने कलेक्टर साहब को कहा, माननीय नगर निगम आयुक्त साहब को कहा, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, जिन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने धारीवाल साहब के साथ मिलकर कलेक्टर साहब को निर्देश दिया कि इस मामले को तुरंत सीज किया जाए, और उन्होंने किया। मैं धन्यवाद देता हूँ अशोक गहलोत साहब को, शांति धारीवाल जी को, और नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार जी को और कलेक्टर साहब को, जिन्होंने इतनी बढ़िया कार्रवाई की है। अब ये इंडोर स्टेडियम अच्छे लोगों के हाथ में जाए, सरकारी इस्तेमाल है और गरीब बच्चों के लिए भी काम हुआ खेलकूद का। तो उनका अधिकार है, वो करें, कार्रवाई करें। वो तो अधिकार सबको, कानूनी प्रक्रिया करने का सबको अधिकार है। धनराज जी चौहान जो साहब हैं, चौधरी साहब जो भी हैं, वो कार्रवाई करें, हमें उसको नहीं। हम तो ये चाह रहे थे कि इसकी व्यवस्था सुंदर रूप से हो। अच्छी बात है, खेलकूद अच्छा हो, व्यवस्था अच्छी हो, गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छी हो, खेलकूद के लिए काम
सुचारू रूप से हो। सरकारी अधिकारी अब इस इंडोर स्टेडियम हम चाहते हैं, अब गहलोत साहब से मैं 1-2 तारीख को फिर वापस समय लूँगा और उनसे ये कहूँगा, निवेदन करूँगा कि इस स्टेडियम को अच्छे अधिकारी के हाथ में देवें या सरकारी स्तर पे इसको खेलकूद के लिए वापस अच्छी व्यवस्था करें। ये